हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे एक और मल्टीबैगर स्टॉक की जो आने वाले टाइम में अच्छे मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सकता है। पास्ट में उसका कैसा रिकॉर्ड रहा है उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। बात कर रहे हैं फार्मा सेक्टर की। फार्मा सेक्टर जो कि एक डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है और लॉन्ग टर्म के लिए एवरग्रीन सेक्टर है। मतलब कभी भी इसकी जो डिमांड है कम नहीं होगी, चाहे वो कोविड टाइम है, चाहे प्री कोविड था, चाहे पोस्ट कोविड हो, तो इसकी डिमांड कम नहीं हो सकती। एवरग्रीन सेक्टर से जुड़ा हुआ एक स्टॉक है। बात कर रहे हैं ग्रैन्युल्स इंडिया की। तो ग्रैन्युल्स इंडिया जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसका जो शेयर प्राइस है अभी 327 रुपये 70 पैसे के आसपास क्लोज हुआ है। बट आप इसके अंदर जो खास बात देखेंगे, 5 डे एक रेंज के अंदर चलता हुआ जस्ट इसने अभी एक ब्रेकआउट दिया है। अगर 1 मंथ का भी रिटर्न देखेंगे तो एक फ्लैटिश है, बट अगर 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे तब भी आपको बिल्कुल एक जो करेक्शन होती हुई नजर आएगी ऊपर के लेवल से, जो कि 428 430 का लेवल इसने बनाया था, वहां से 327 के लेवल तक आया है। बट एक रेंज के अंदर ही चलता हुआ नजर आया। नीचे का लेवल देखेंगे तो 184 के आसपास से 1 ईयर का जो लो है इसका, अब यहाँ देख सकते हैं 180 के आसपास का लो बनाया था और वहां से जो है स्टॉक 438 के आसपास तक डबल हुआ था, डबल से भी ज्यादा। बट अभी एक रेंज के अंदर बना हुआ है। अगर 5 ईयर्स की आप चार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 108 110 के आसपास जो स्टॉक जो काम करता था, वहां से 438, यानी आप देखेंगे पिछले 5 साल में स्टॉक जो है 4 गुना से भी ज्यादा रिटर्न दे चुका है। अगर आप इसका मैक्सिमम के ऊपर आप टिक करेंगे तो आप देखेंगे कि 2007-8 में ये स्टॉक जो था 5 रुपये 4 रुपये के आसपास काम किया करता था। यहाँ आप देखेंगे 3 रुपये 60 पैसे के आसपास 28 नवंबर 2008 का आप देख रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट स्टॉक जो है 100 से भी ज़्यादा जो रिटर्न्स पिछले 2008 से अगर देखेंगे 2021 तक 12-13 सालों में रिटर्न्स निकाल के दे चुका है। तो मल्टीबैगर रहा है, कंसोलिडेट करता है। अब यहाँ पर देखेंगे कंसोलिडेट किया इसने पिछले 3-4 साल 8 9 10 रुपए के बीच में। उसके बाद एक ब्रेकआउट दिया, 80-90 रुपये तक गया। उसके बाद यहाँ पर अच्छा एक जो है पूरा 100 रुपये के आसपास और 150 रुपये के आसपास में घूमता रहा स्टॉक काफ़ी टाइम तक। उसके बाद जब ब्रेकआउट दिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया। अगेन यहाँ पर जो है कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है और इसका जो ब्रेकआउट आएगा काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आ सकता है। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि एक अच्छा स्टॉक है, मल्टीबैगर स्टॉक पहले भी रह चुका है और आने वाले टाइम में भी मल्टीबैगर रिटर्न्स ये दे सकता है। जो आप अगर इसका बात करेंगे तो वॉल्यूम्स इसके अंदर काफ़ी अच्छे रहते हैं। जो वॉल्यूम्स हैं आप देखेंगे 20 दिन के एवरेज वॉल्यूम जो 45,08,000 के आसपास के हैं, जबकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने 41.5 लाख के आसपास के वॉल्यूम के साथ काम किया है। अगर कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो 11 मई को इसके रिजल्ट्स ये अनाउंस कर चुके हैं, जो ऑडिटेड रिजल्ट्स एंड फाइनल डिविडेंड इन्होंने दिया है। डिविडेंड पेइंग कंपनी है, लगातार डिविडेंड ये अनाउंस करते हैं, या डिविडेंड रेशो आपको देखने को नहीं मिल रही है। बट आप यहाँ पर देखेंगे तो 2020 में भी अगर आप देखेंगे तो 4 बार ये डिविडेंड अनाउंस किया है इन्होंने, जनवरी में, फिर जुलाई में आप यहाँ पर देख सकते हैं, अक्टूबर में। उससे पहले भी 19 में भी आप देख सकते हैं 3-4 बार डिविडेंड अनाउंस किया है, 2019 का भी, 2018। तो साल में 3-4 बार डिविडेंड ये पे करते हैं। डिविडेंड चाहे 25 पैसे के आसपास का है क्योंकि अभी शेयर का प्राइस थोड़ा बढ़ा हुआ है। बट अगर 2017-18 में देखेंगे तो शेयर का जो डिविडेंड यील्ड था अच्छा था, बट अब थोड़ा सा कम है। बट स्टिल साल में 3-4 बार ये डिविडेंड देते हैं। अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो टोटल इनकम जो है 6.78%। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें क्वार्टर 4 को क्वार्टर 3 से, तो 6.78% का डिप टोटल इनकम में दिखाई दे रहा है, जबकि नेट प्रॉफिट्स में 13.11% का डिप है। यानी 146 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट्स था क्वार्टर 3 में, वो अब 127 करोड़ के आसपास का है। यानी यहाँ पर थोड़ा सा डिप हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन करें। अगर ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करेंगे तो टोटल इनकम जो है 28.95% के आसपास इंक्रीज हुई है, 622 करोड़ से। क्वार्टर 4 2019-20 में जो थी 622 करोड़ के आसपास थी, और क्वार्टर 4 2020-21 में जो है 802 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। और नेट प्रॉफिट्स अगर आप देखेंगे तो 92 करोड़ के आसपास जो थे क्वार्टर 4 लास्ट ईयर में, वह 127 करोड़ के आसपास है। तो ईयर ऑन ईयर एक अच्छा उछाल है नेट प्रॉफिट्स में 38.16% के आसपास का, और इनकम में 28.95% के आसपास का। तो जरूर क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा प्रेशर में है, जिसकी वजह से स्टॉक ऊपर के लेवल से थोड़ा करेक्ट होता हुआ भी दिखाई दिया है। बट ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो अच्छी इंप्रूवमेंट इसके अंदर दिखाई दे रही है। अगर फुल ईयर के रिजल्ट्स आप देखेंगे 2020 पूरे फाइनेंशियल ईयर को 2021 से कंपैरिजन करेंगे तो 23.88% का तो जंप टोटल इनकम में आपको दिखाई दे रहा है। 2635 करोड़ की जो सेल्स थी अब 3264 करोड़ के आसपास की है।
प्रॉफिट्स में देखेंगे तो 63.82% के आसपास का जंप है, 335 करोड़ से इंक्रीज होकर 550 करोड़ 549.45 करोड़ के आसपास ये पहुंचे हैं। ईपीएस में 66.92% का उछाल है। फुल ईयर की अगर आप ईपीएस देखें 13.15 से इंक्रीज होकर 21.95 के आसपास इंक्रीज हुई है। तो फुल ईयर देखेंगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं, 63.82% प्रॉफिट्स में जंप है। अगर आप देखेंगे डेट यहाँ पर रिड्यूस होते हुए आपको दिखाई देगी, जो नेट डेट डाउन बाय 5.1% ईयर ऑन ईयर। डेट पे भी हम अभी डिस्कस करेंगे कितना डेट है इसका। और जो मार्केट पेनिट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है, जो अप्रूवल्स इनके नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं उससे और भी ज़्यादा इनकी टॉप लाइन इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी। इसके बाद अगर हम देखें तो मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ अभी इसका 8120 करोड़ का है। अगर पी की बात करें, स्टॉक की पी 14.8 की है, जबकि इंडस्ट्री पी देखेंगे 22.5 के आसपास की है। तो अपनी इंडस्ट्री पी से ये काफ़ी नीचे काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। रेशोज काफ़ी अच्छी हैं। आरओसी देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25.8 की है, 25 से ऊपर अच्छी मानी जाती है। आरओई देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी 27.4% की है, दोनों ही 25 से ऊपर हैं। बुक वैल्यू 87.8 की है, करंट प्राइस 328 के आसपास का है। डिविडेंड जैसे मैंने बताया ये पे करते हैं तो 0.31% डिविडेंड जिल्ड है। डिविडेंड पे कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। जिल्ड इतनी अच्छी इनकी निकल कर नहीं आती है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे 3.74 के आसपास का, अभी बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। ईपीएस इंप्रूव हुई है, 22.2 के आसपास की है। तो डेट देखेंगे, डेट टू इक्विटी रेशो 0.35 के आसपास का डेट टू इक्विटी रेशो निकल कर आता है। स्टॉक जो है 200 डीएमए से ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर हल्का सा क्रॉस करते हुए दिखाई दे रहा है। 4 जून का ये मैं आपको डाटा बता रहा हूँ। जो 200 डीएमए 321.90 पैसे का है, जबकि स्टॉक जो है 328 के आसपास बंद हुआ है। तो 200 डीएमए से ऊपर जब क्रॉस करता है तो स्टॉक एक बुलिश मोड में आने की ट्राई करता है और वहां से एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स को कंपेयर करें, जैसे मैंने आपको वहां पर भी दिखाया, रिजल्ट्स मैं आपको बता चुका हूँ, बट ओपीएम परसेंटेज अगर आप देखेंगे जो 16% पे ये कुछ क्वार्टर्स पहले काम किया करता था, 25% के आसपास ये काम कर रहे हैं मार्च 2021 के क्वार्टर में। ओपीएम परसेंटेज किसी भी कंपनी के लिए काफ़ी मेन होती है। तो यहाँ पर देखेंगे 25% के आसपास पिछले 2-3 क्वार्टर से ये काम कर रहे हैं। बीच में 30% सितंबर क्वार्टर में जरूर गए थे, बट 25 को इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। इसके बाद अगर रिजल्ट्स देखें ईयर ऑन ईयर, तो आप देखेंगे 2010 में जो सेल्स थी 460 करोड़ के आसपास की थी, जो कि इंक्रीज होकर 3238 करोड़ की है। आप देख सकते हैं पिछले 10-12 सालों में 460 करोड़ से 3238, यानी कि 9 गुना के आसपास की सेल्स इन्होंने इंक्रीज की है। ओपीएम परसेंटेज देखिए 13% के आसपास का ये काम किया करते थे, अब डबल होकर 26% फुल ईयर की है। पहले क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमने कंपेरिजन किया था, बट अब ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन करेंगे तो डबल के आसपास ये अपना ओपीएम परसेंटेज जो है मेंटेन करके चल रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 61 जो 2010 में हुआ करता था, अब 855 करोड़ के आसपास का है। तो कंपनी किस टाइप से राइज कर रही है वो आप देख सकते हैं। अब यहां से देखिए तो किसी भी ईयर में आपको जो प्रॉफिट्स हैं कम होते हुए नजर नहीं आएंगे और ये इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 30 करोड़ जो 2010 में हुआ करता था 549 करोड़ का है, जो मार्च 2021 के रिजल्ट्स के बाद आया है। तो 30 करोड़ से 549 करोड़ पहुंचना, यानी मैनेजमेंट को काम करना आता है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस्ड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल्स ग्रोथ देखिए पिछले 10 साल में 21% का CAGR है, 5 ईयर्स में 19%, 3 ईयर्स का 24%। प्रॉफिट्स ग्रोथ देखिए 10 ईयर का जो है 38% के आसपास का है, 5 ईयर 35% है। तो इसका मतलब ये है जो स्टॉक ने इतना मल्टीबैगर रिटर्न दिया है उसके पीछे जो पूरी सेल्स ग्रोथ है, जो प्रॉफिट ग्रोथ है, वो उसको सपोर्ट कर रही है। हवा में ये स्टॉक नहीं चल रहा है, जैसे काफ़ी स्टॉक जो है रैली के अंदर चलना स्टार्ट हो जाते हैं, गधे घोड़े भी भागते हैं, तो ये उस टाइप से नहीं है। तो इसके पीछे जो डाटा है वो पूरा इसे सपोर्ट कर रहा है। स्टॉक का CAGR देखिए 10 साल में जो है 44% के आसपास के रिटर्न इसने निकाल के दिए हैं CAR से। तो रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 20% से ऊपर इन्होंने मेंटेन किया हुआ पिछले 10 साल से। तो ये काफ़ी इंप्रेसिव जो है डाटा है। डेट देखेंगे 147 करोड़ जो हुआ करता था, क्योंकि कैपेसिटी एक्सपेंशन की थी इन्होंने काफ़ी, तो 750 के आसपास है। सबसे इम्प्रूव बात यह है 2018 में 978 करोड़ के आसपास का जो बोरिंग हुआ करता था वो घटना स्टार्ट हो गया है, 991 देन 892, अब यहाँ पर 750 करोड़ के आसपास का बोरिंग दिखाई दे रहा है। रिजर्व्स जो देखेंगे आप 181, यानी जो प्रमोटर्स ने अपना पैसा बढ़ाया, कंपनी का पैसा बढ़ाया, वो 2010 में 181 के आसपास हुआ करता था, अब 2149 करोड़ के आसपास का। अब देखिए किस हिसाब से इन्होंने पैसा बढ़ाया है। एसेट्स देखेंगे
415 करोड़ के जो एसेट्स है 3713 करोड़ के आसपास के अब एसेट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो काफ़ी अच्छे जो डाटा है वो है, और एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। डेटा डेज 52 जो हुआ करते थे वो 86 के आसपास हैं, बट बीच में जो है 100 भी क्रॉस किए थे इन्होंने, और अब इंप्रूव करके 86 के आसपास हैं। डेटा डेज जो ये अपने प्रोडक्ट्स आगे देते हैं, सर्विसेज देते हैं, उसके एवज में जो पैसा इनको रिटर्न मिलता है वो 86 ऑन एन एवरेज में इनको मिलता है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, प्रमोटर के पास 42.04 के आसपास का है। एफआईआई की होल्डिंग देखेंगे जो कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में इंक्रीज हुई है, 8.56 जो थी वो इंक्रीज होकर 23.11 के आसपास हुई है। तो एफआईआई का काफी स्ट्राइक इसके अंदर 15% के आसपास इंक्रीज हुआ है। डीआईए के पास 1.50 के आसपास है। पिछले क्वार्टर में आप देखेंगे तो 0.15 से 0.32 एंड 1.5 के आसपास हुआ है। पब्लिक के पास जो है 33.36 के आसपास की स्टेक इसके अंदर है। तो एफआईआई का अच्छा स्टेक है, डीआईआई का भी स्टेक इसके अंदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रमोटर के पास होल्डिंग स्टेबल है। अगर हम बात करें शेयर प्राइस की, तो शेयर का प्राइस आप देखेंगे 1 दिसंबर 2020 को इसने 438 रुपये 437 रुपये 95 पैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगाया था एक हाई। और आप देखेंगे कि 2020 में यहाँ पर आप देखेंगे 2018-19 में ये स्टॉक जो है 80-90 रुपए के आसपास काम करता था, और वहां से लोग जो स्टॉक है 5 गुना के आसपास हुआ है। 80-90 रुपए से चलकर 438 रुपए के आसपास पहुंचा है, 4-5 गुना हुआ। उसके बाद एक कंसोलिडेशन जरूर इसके अंदर बन रहा है, बट अब जो है स्टॉक द्वारा चलना स्टार्ट होगा यहाँ से, क्योंकि रिजल्ट्स जो है अच्छे इंप्रूव होंगे। एक टाइम बाय जो कंसोलिडेशन होता है वो भी इसके अंदर हो चुका है। अगर आप देखेंगे जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, जो रिजल्ट्स इनके आए थे 11 मई को इनके रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे, उस टाइम पे जो स्टॉक था 370 रुपए के आसपास था। यहाँ से जो स्टॉक है चलना स्टार्ट हुआ 370 रुपए के आसपास ये पहुंच गया था, बट रिजल्ट्स की वजह से अगेन ये डाउन आया। तो जो डाउन साइड इसका बनता है, कोई भी अकोमोडेशन इसके अंदर करनी है तो इस लेवल के ऊपर की जा सकती है। एक अच्छा जो प्राइस है वो बनता है 302 रुपए से लेकर, और अभी ये जो नीचे आया था 312 रुपए तक। तो इस लेवल के आसपास कहीं पर भी स्टॉक मिलता है आपको अकोमोडेट करना चाहिए। ऊपर का जो रेजिस्टेंस है 370-375 के आसपास का जोन जो है रेजिस्टेंस है इसका। अगर आप एक चीज नोट करेंगे तो जब ये स्टॉक ऊपर से नीचे आया, यहाँ पर अगेन इसने 300 यहाँ पे 300 को टच किया, फिर 375 तक गया, फिर नीचे आया, यहाँ पर कंसोलिडेट किया, फिर स्टॉक जो है 375 तक गया, अगेन जो है 312-14 तक आया। तो इस लेवल को अगेन ये टच करता हुआ आपको नजर आएगा 375 तक, और अगेन जो है अगर इसको ये क्रॉस कर लेता है इस रेजिस्टेंस को, तो आपको एक नए हाई की ओर जाता हुआ ये बिल्कुल नजर आएगा, जो कि बहुत ज्यादा दूर नहीं है इसके लिए, क्योंकि ये चलता है तो काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग रैली देता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कुछ ही महीनों में इसने 5 गुना के आसपास रिटर्न दिया था। तो एक अच्छा स्टॉक, फंडामेंटली साउंड कंपनी, डेट रिड्यूस हो रही है, और पिछले 10-12 साल का रिकॉर्ड आप देखेंगे काफी अच्छा रिकॉर्ड है, और एक कंसोलिडेशन अच्छा हो चुका है, भागा हुआ स्टॉक नहीं है, एक अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है, और इस लेवल के आसपास आपको मिलता है 312-314 के रेंज के अंदर। बिल्कुल इसे अकोमोडेट करना चाहिए। पहला टारगेट 375 का होगा, और सेकंड टारगेट जो है 438 का होगा, जो लाइफ टाइम हाई है, और इसके बाद अगर इसे क्रॉस करता है तो 560 और 570 के आसपास भी स्टॉक जाता हुआ नजर आएगा। लॉन्ग टर्म के लिए इसे आप पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इसमें पैसा लगा सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इसे आप रखते हैं तो यहां से भी स्टॉक आपको काफी गुना रिटर्न्स दे सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।